योगी सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण का शासनादेश जारी होने के बाद अनुदेशकों में एक उम्मीद जगी है कि काफी समय से जो इंतजार कर रहे हैं, अब सरकार इनके बारे में भी जल्द ही कोई फैसला लेगी। अनुदेशकों के द्वारा प्रदेश भर में लगातार अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया और कई तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार के सामने मांगे रखी गई। लंबे समय के बाद सरकार ने जैसे ही शिक्षा मित्रों के हित में फैसला लिया, अनुदेशकों को भी एक उम्मीद की किरण नजर आई। सरकार जल्द ही इन लोगों के लिए भी कोई निर्णय ले सकती है। अनुदेशकों का साफ तौर पर कहना है कि अब उनके सब्र का बांध टूट चुका है और इतने कम वेतन में जीवन यापन करना बहुत मुश्किल होता है और अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, अनुदेशकों की सरकार से प्रमुख मांग नियमितीकरण, स्थानांतरण और मानदेय वृद्धि है, जिसको लेकर लगातार अनुदेशकों का संघर्ष जारी है। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि महाकुंभ के बाद सीएम योगी कब इन अनुदेशकों की समस्याओं का भी हल निकालेंगे। इन तमाम मुद्दों पर अनुदेशक स्मृति मिश्रा से अटल टीवी की बातचीत हुई। स्मृति मिश्रा ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। स्मृति जी, आपका अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अनुदेशकों की समस्याएं बनी हुई हैं, आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण के शासनादेश के बाद अब अनुदेशक महिलाएं भी आस लगाई हुई हैं कि कब उनके लिए भी शासनादेश जारी होगा। आखिर सरकार इन महिलाओं को कब अपने जनपद भेजेगी? जी जी, जैसा कि आप सभी को आज विदित है, आज मकर संक्रांति है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और इस मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में और महाकुंभ जो कि पूरे विश्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है, तो इस समय जो अवसर चल रहा है ये बहुत ही शुभ अवसर है और ये शुभ अवसर अनुदेशकों के लिए भी है। जैसा कि आपने महिलाओं के अंतर जनपदी का मामला बताया, इसके लिए भी बहुत जल्द कार्रवाई शुरू होगी। जैसा कि 19 दिसंबर को संगठन द्वारा मुख्य सचिव जी से जो वार्ता हुई है, उसमें महिला अंतर जनपदी के लिए भी सहमति बन गई है। चूंकि अभी किसी कारणवश कार्यवृत्ति नहीं हम लोगों को मिली है, जैसे कि हम लोगों की अगस्त की वार्ता की कार्यवृत्ति जारी हुई थी, जिसमें सभी बातें स्पष्ट हो गई थी। वैसी ही कार्यवृत्ति जब आ जाएगी तो उसमें बता दिया जाएगा, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि महिलाओं का अंतर जनपदी पर पूर्णतः सहमति बन गई है और यह प्रक्रिया कब से शुरू होगी। क्योंकि लोगों के पास अभी कार्यवृत्ति नहीं आई है, इसलिए लोगों के मन में थोड़ी भी अभी आशंका बनी हुई है, लेकिन कार्यवृत्ति में सभी समस्या का हल होगा और उसके बाद सभी कार्रवाई बहुत जल्दी ही पूरी होगी। और जितनी भी अनुदेशकों की समस्याएं हैं, लगभग सभी हमारी जो 11 सूत्री मांगे आ रही थी, उन सभी पर लगभग सहमति बन गई है। बहुत जल्द इनका शासनादेश भी जारी होगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और इसमें से कुछ शासनादेश तो ऐसे हैं जो कि संविदा कर्मियों के लिए, अनुदेशकों के लिए ऐतिहासिक साबित होंगे। तो जैसे कि ये बहुत महत्वपूर्ण शासनादेश है। जी स्मृति जी, आपने कार्यवृत्ति की बात कही। जी, कई बार ऐसा हुआ है कि अनुदेशकों ने प्रदर्शन किया है, संघर्ष प्रयास जारी रहता है, कार्यवृत्ति भी कई बार जारी हुई है, लेकिन शासनादेश नहीं जारी हो पा रहा। आखिर सरकार क्यों कोई फैसला नहीं ले पा रही है? जी, अब ये तो सरकार ही बता सकती है, लेकिन अभी तक से हमारी जितनी भी वार्ताएं संगठन के द्वारा सरकार से हुई है, सकारात्मक रही है। हाँ, शासनादेश में विलंब जरूर हो रहा है, लेकिन हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार चीजें भले थोड़ी देर हो रही हैं, लेकिन चीजें होंगी। ऐसा नहीं कि केवल बैठक और बातें तक ही सीमित हो जाए। अब वो शासनादेश में बहुत जल्दी ही परिणित होगा। बस लोग थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, क्योंकि जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, जब कोई महत्वपूर्ण कार्य होता है, कोई बड़ा कार्य होता है, तो उसमें समय लगता ही है, क्योंकि ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। ये एक पक्का काम है जो आने वाले भविष्य में सभी कर्मियों के लिए एक ऐतिहासिक साबित होगा। तो जाहिर सी बात है, इस वजह से समय लग रहा है, लेकिन बहुत जल्द। जी स्मृति जी, विक्रम सिंह जी अभी एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी के साथ लखनऊ आए थे, कुछ दिन पहले की बात है ये। उस समय क्या कुछ कोई अपडेट सामने निकल के आए थे, कोई ऐसी वार्ता हुई थी? जी, उसमें की यही अपडेट है कि शर्मा जी से प्रदेश अध्यक्ष जी मिले, उन्होंने उनसे वार्ता की
और शर्मा जी ने ये पूर्णतः आश्वस्त किया, चूंकि इस समय शासन प्रशासन, योगी जी और जितने भी हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं, ये सभी लगातार प्रयागराज कुंभ में बहुत ज्यादा बिजी हैं, क्योंकि हम खुद प्रयागराज में हैं और यहाँ पर 2-3 दिन सभी सांसद विधायक का जमावड़ा रहा और हमने खुद देखा व्यस्तता। तो इसी वजह से शासनादेश थोड़े विलंब से हो रहे हैं और शासनादेश चूंकि मुख्यमंत्री तक पहुंच चुके हैं, बस उनकी सहमति और उनके हस्ताक्षर की बस देरी है। और शर्मा जी से भी जो मुलाकात रही वो भी सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि अभी व्यस्तता के कारण मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पा रही है, जैसे ही मुलाकात होगी हम सारी बातों को एक बार पुनः उनको याद दिलाएंगे और इन्हीं सब बातों पर सहमति हुई। और हमारा जो प्रयास है और जो सत्ता पक्ष का हमारे को जो साथ मिल रहा है वो एक सकारात्मक दिशा पर जा रहा है और बहुत जल्द सभी खुशखबरियां अनुदेशकों को मिलेंगी। जी स्मृति जी, बस ये आखिरी सवाल, आज मकर संक्रांति है, आस्था और उम्मीद का ये त्योहार है, तो आप अपने अनुदेशक साथियों को और क्या कुछ कहना चाहेंगी आज के दिन? जी, जी, हम सभी अनुदेशक साथियों को यही कहना चाहेंगे कि महाकुंभ का ये जो विश्व पटल पर जो पर्व चल रहा है, हम सभी की झोली जो इतने दिन से खाली थी, वो जैसे कुंभ भर जाता है बिल्कुल धन धान्य से, वैसे ही अनुदेशकों की खाली झोली अब धन धान्य से भरने वाली है और ईश्वर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। और माँ गंगा से हम सभी के लिए ढेरों आशीर्वाद मांगते हैं और बहुत जल्द ये सभी मनोकामनाएं सभी अनुदेशकों की पूरी होंगी के साथ। जी स्मृति जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।